हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका गोल्ड सिल्वर के वीकली आउटलुक में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते में बहुत हाई वॉलिटिलिटी रही क्योंकि यूएस ईरान की जो वॉर थी उसके चलते, यूएस के जो डेटा है उसके चलते और जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होनी है उसके एक्सपेक्टेशन के चलते हमने हाई वॉलिटिलिटी गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी। हालांकि गोल्ड सिल्वर के भाव पॉजिटिव मूड पे क्लोज होते हुए नजर आए। करीबन 1.5% की तेजी के साथ गोल्ड का भाव 1,41,166 के लेवल पे क्लोज हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 4,052 के लेवल पे क्लोज हुआ। लो बनाया था $3,982 का। डोमेस्टिक मार्केट में लो बनाया था 1,41,081 का। सिल्वर क्लोज हुआ करीबन 4% की तेजी के साथ करीबन $2,22,138 के लेवल पे और इंटरनेशनल मार्केट में क्लोज हुआ करीबन $58 के ऊपर। लो बनाया था करीबन 55 साढ़े $55 का, वहां से रिकवर हुआ। काफी वॉलेटाइल रहा पिछला वीक। बहुत बड़े मूव्स आए, एकदम सडनली 10,000 पॉइंट की रिकवरी आई, फिर 10,000 पॉइंट की गिरावट आई। तो बड़े बड़े मूव्स हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखे। कहीं ना कहीं मार्केट का मूड माहौल अनसर्टेन है। टोटली डिपेंड है फेडरल रिजर्व की मीटिंग के ऊपर और क्रूड के प्राइसेस को लेकर। पिछला हफ्ता क्रूड की प्राइसेस के लिए भी बहुत वॉलेटाइल रहा क्योंकि हमने पूरे हफ्ता एक बढ़त बनती हुई देखी और लास्ट के ट्रेडिंग डे वाले दिन शुक्रवार को करीबन 5% की गिरावट भी आई क्रूड में। कहीं ना कहीं यूएस और ईरान के बीच टॉक दोबारा से होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा ट्रम्प साहब ने कहा है। अब कितना कहा है, सच कहा है, ये जानना बहुत मुश्किल है, मगर उन्होंने कहा है कि ईरान बहुत बेसब्र है बात करने के लिए, पीस टॉक करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में फ्यूल प्रोवाइड करेगा, मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उससे आपको मार्केट में अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के भावों में गिरावट आ सकती है ऐसा लगता है क्योंकि प्राइस ओवरबॉट जोन में है। गोल्ड सिल्वर के भावों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। गोल्ड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब क्या होगा, सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी। क्या ट्रेंड हो सकता है? ट्रेंड लग रहा है कि बायस पॉजिटिव हो सकता है। सपोर्ट गोल्ड में 1,41,000 और 1,39,000 मीन्स कहीं ना कहीं $4,000 और $3,940 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। हायर साइड में $4,100 और 4,160 ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे। 4,200 का डॉलर का लेवल तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 4,200 अगर ब्रेक कर देता है ये तो फिर आपको 4,350 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। रेजिस्टेंस के तौर पर 1,45,000 और 1,47,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे गोल्ड के लिए। सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 2,16,000 और 2,10,000 मीन्स कहीं ना कहीं $55 और $53 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। रेजिस्टेंस की साइड में 2,32,000 अगर हम बात करें, 2,28,000 पहला एक रेजिस्टेंस होगा, फिर 2,32,000 का लेवल होगा, देन 2,40,000 मीन्स पहले तो $60, $62 और फिर $65 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है सिल्वर के लिए। मोमेंटम हमें लगता है कि अगला हफ्ता पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है, रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप ऑप्शन चेन के थ्रू देखेंगे तो पीसीआर रेशो कुछ नेगेटिव इंडिकेट कर रही है, बट हमें लगता है कि अगर पीस टॉक्स होती हैं और जिस तरीके से हमने ये हफ्ता देखा फेडरल रिजर्व की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन कम होती हुई दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो अगले हफ्ते लगता है कि बाय ऑन डिप्स गोल्ड सिल्वर में आपको देखने को मिल सकते हैं। चांसेस है कि रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए गोल्ड सिल्वर में खरीदारी देखी जा सकती है। लोअर लेवल पे खरीदारी रहेगी। एग्रेसिव सेलिंग शायद ना हो, बाइंग हमें लगता है जरूर देखने को मिलेगी। ऊपर में 2,24,000 2,26,000 के आसपास चांदी आ सकती है। गोल्ड का भाव ऊपर अगर हम बात करें तो 1,45,000 1,47,000 तक के लेवल दिखा सकता है। $4,200 का लेवल अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो आगे नई तेजी देखने को मिलेगी। चांदी $62 ब्रेक करती है तो 65 से लेकर $68 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, ब्रेक लग सकती है, स्टेबलाइज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए वो पॉजिटिव होगा और गोल्ड सिल्वर में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मोमेंटम हमें लगता है कि अगला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए मेटल के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव हो सकता है और बाय ऑन डिप्स अगेन आपको मेटल्स में और गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है।